अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 30वां हिस्सा यानी पार्ट 30 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस डायरेक्शन आ रहे हैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब की वीडियो है, उनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंदर भी ये जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर वीडियो सीरीज़ का ये 30वां पार्ट आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 30वां हिस्सा यानी पार्ट 30 है। आगे बढ़ते हैं। आखिर मक्का वालों का जुल्म हद से गुजर गया। नबूवत मिलने के तकरीबन 10 साल के बाद एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत उदास और गमगीन होकर ताइफ तशरीफ ले गए। आपके साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिसा थे। इन दोनों के अलावा किसी को भी आपके ताइफ जाने की खबर नहीं हो सकी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ इस उम्मीद से तशरीफ ले गए कि शायद वहां के लोग कुछ मदद कर सके या उनसे कुछ मदद मिल सके और वहां के लोग हमदर्द साबित हो और वहां के लोग ईमान कबूल कर ले। ताइफ शहर मक्का से 3 मंजिल दूर यानी 60 मील के फासले पर मक्का के बराबर में ही एक शहर है। वहां सकीफ नाम का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद था जो लात नामी बुत की वो परस्तिश करते थे। वहां लात नाम के बुत का एक बहुत बड़ा इबादत खाना भी था। सारा शहर उसका पुजारी था और ताइफ शहर अपने हरे भरे बागात और लहलहाते खेतों और नखलिस्तान के लिए मशहूर है। वो अरब वालों के लिए कश्मीर था। गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े मालदार लोग ताइफ जाया करते थे। वहां फल फूल तरकारियां खूब पैदा होती है। इसी वास्ते जैसे हज और उम्रे के लिए लोग मक्का आते थे, वैसे ही लात की जियारत के लिए और वहां के नजारे देखने के लिए ताइफ भी जाते थे। नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में यानी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के इंतकाल के 1 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ में जाते ही आपने वहां के बड़े बड़े सरदारों से, रईसों से मुलाकात की। ताइफ में जो सबसे बड़ा कबीला था जिसका नाम बनु सकीफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस कबीले के सरदारों से मिले। वो 3 भाई थे। नंबर 1 अब्दी या लैल, दूसरा मसऊद और तीसरा हबीब। ये तीनों भी अम्र बिन औफ के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन तीनों को इस्लाम की दावत दी और अपने आने का मकसद बताया। मगर ये तीनों भाई भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से और बहुत ज्यादा बद अखलाकी से पेश आए। उनमें से तो एक ने कहा कि यह बात बिल्कुल नामुमकिन है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं काबे का पर्दा फाड़ दूंगा अगर खुदा ने तुमको नबी बनाने के वास्ते अगर चुना हो। दूसरा बोला, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई नबी बनाने के लिए नहीं मिला? और तीसरे ने कहा कि मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तुम वाकई में नबी हो यानी सच्ची में नबी हो तो तुम्हारी बात से इनकार खतरे से खाली नहीं है, और अगर तुम झूठे हो नाउज़ बिल्लाह तो तुम बात करने के भी काबिल नहीं हो। सरदारों के ये जवाबात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मायूस हो गए। आपने जो उम्मीदें ताइफ वालों से लगाई थी कि यहां से कुछ मदद मिल जाएगी, यहां से कुछ हमदर्दी मिल जाएगी, यहां के लोग ईमान कबूल कर लेंगे, वो नहीं हो सका। आपने ताइफ में 10 दिन कयाम किया और जब वापस जाने के लिए रवाना हुए तो सकीफ कबीले के लोग बाज नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने गुंडों और बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया और ये शैतानी लश्कर आपके ऊपर हर तरफ से टूट पड़ा। शोर शगफ गालियों से आसमान सर पे उठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ रुख करते, जिस तरफ जाते, ये बदबख्त रास्तों के दोनों तरफ लाइन बनाकर आपको घेर लेते, गालियां देते और चिल्लाते और शोर के साथ आपको पत्थर भी मारते। आप कहीं बैठ भी जाते थोड़ी देर के लिए तो ये जालिम बाजू पकड़कर आपको फिर उठा देते और फिर पथराव करते। हजरत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश में वो भी बहुत जख्मी हो गए थे, मगर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि जिसमें मुबारक का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो जख्मी ना हो, जिससे खून के फवारे नहीं छूट रहे हो। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते मुबारक खून से भर गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते शहर के बाहर पहुंच गए, लेकिन ये गुंडे, ये बदमाश आपके पीछे पीछे ही आ रहे थे, आपको गालियां बक रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, पत्थर मार रहे थे। आखिर उनसे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से 3 मील दूर एक बाग में दाखिल हो गए। वो एक अंगूर का बाग था जिसमें पनाह लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदमाशों से अपना पीछा छुड़ाया। ये बाग काफी बड़ा था, उसमें अंगूर की बहुत सारी बेलें थी जिसमें अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। यहां पहुंचकर उन बदबख्तों ने, उन नालायकों ने, उन बदमाशों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा छोड़ा और वहां से वापस चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا سے ان الفاظ میں اس کی رحمت اور فضل اور کرم کی درخواست کی کہ اے اللہ میں تجھی سے اپنی بے بسی اور لوگوں پر اپنے بے اثر ہونے کی فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھی سے اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے؟ لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری عافیت میرے لیے کشادہ ہے، میرے لیے کافی ہے۔ تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تیرے بغیر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ وہ باغیچہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، دو بھائیوں کا تھا جن کا نام عتبہ اور شیبہ تھا۔ یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں دیکھا اور خون میں لت پت دیکھا، اور انہوں نے ان بدماشوں کو بھی دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا ان کو بھی دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی تھی کہ دشمنوں کو بھی رحم آ گیا، ان کو بڑا رحم آیا۔ انہوں نے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا، اس سے کہا کہ عداس ایک انگور کا خوشہ توڑو اور اسے ایک تھالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے کر جاؤ جو وہاں دیوار کے پاس بیٹھا ہے اور خون میں لت پت ہے، اسے لے جاؤ اور یہ انگور اسے کھانے کے لیے دو، اس کی خاطر تواضع کرو۔ عداس کہتے ہیں کہ میں نے وہ انگور کا خوشہ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہا کہ حضور اس کو کھائیے، یہ آپ ہی کے لیے دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا، تو عداس نے نہایت تعجب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ خدا کی قسم ہمارے شہروں میں اس قسم کے الفاظ نہیں کہے جاتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس شہر کے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس پر عداس نے جواب دیا کہ میں نینوی ہوں، یعنی نینوا شہر کا رہنے والا ہوں، اور میرا مذہب عیسائی ہے اور میرا نام عداس ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس نیک شخص کے شہر کے رہنے والے ہو جس کا نام یونس ابن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہے؟ عداس کی حیرت اور تعجب اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یونس ابن متہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس تو اتنا حیران ہو گیا، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پیروں کو چوما اور وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ شیبہ اور عتبہ اپنے غلام عداس کی وہ سب حرکتیں دیکھ رہے تھے کہ وہ حضور کے سر کو چوم رہا ہے، ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، پیروں کو چوم رہا ہے۔ تو وہ دونوں بھائی آپس میں بات کرنے لگے کہ لو بھائی اپنا غلام بھی ہاتھ سے گیا۔ جب عداس غلام لوٹ کر آیا تو ان دونوں بھائیوں نے اس عداس غلام سے پوچھا ارے کمبخت کیا ہوا، کیا کر رہے تھے تم، اس شخص کے ہاتھ پیر اور سر کو کیوں چوم رہے تھے؟ تو اس عداس غلام نے کہا کہ میرے مالک دنیا میں اس سے بہتر آدمی کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ بکواس بند کرو عداس، تم اس آدمی کی وجہ سے اپنے دین اپنے مذہب کو ہرگز مت چھوڑنا، اس لیے کہ تمہارا مذہب اس سے بہت اچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہوئے۔ آپ بنو ثقیف کے لوگوں کی طرف سے بہت مایوس ہو گئے تھے، یہاں کے آدمیوں سے اور یہاں کے لوگوں سے کوئی مدد اور کوئی حمایت نہیں مل سکی تھی۔ آپ بیابانوں میں چلے جا رہے تھے۔ آپ اسی مکہ کے رخ پر تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بچ کر یہاں طائف تشریف لائے تھے۔ وہاں سے آپ اس لیے نکلے تھے کہ غیروں اور اجنبیوں سے مجھے پناہ مل جائے، وہاں کے لوگوں کی حمایت مکہ کی ناکامی سے بدل جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، یہ تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد کے دن سے زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے جو تکلیفیں مجھے دی سو دی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جب میں طائف گیا اور وہاں لوگوں نے انکار کیا اور میری بات کو قبول نہیں کیا۔ اور عائشہ جب میں راستے میں ایک جگہ پر رکا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں حضرت جبرائیل امین موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وحی سے آواز دی اور کہا کہ آپ کی قوم نے جو کیا، جو جواب دیا، وہ آپ کے رب نے دیکھا اور سن لیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ جو چاہے انہیں حکم کریں۔ اتنے میں ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ حضور کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ صرف حکم فرمائیں، آپ صرف اشارہ فرمائیں، میں دو پہاڑوں کے بیچ طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں، ختم کر دوں۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایسے نبی پر جو رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایمان کو قبول کریں گے۔ راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ نام کی ایک جگہ پر رکے، چند دن وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ یہ جگہ یعنی مقام نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔
वहां पर एक दिन रात के सन्नाटे में और सुकून में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान की रेत पर नमाज पढ़ने में मशगूल थे और कुरान पाक की आयतें अपनी प्यारी आवाज में तिलावत फरमा रहे थे। वहां से एक जिन्नात की जमात का गुजर हुआ। इस जमात में 7 जिन थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक पढ़ने की यानी तिलावत की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो खामोश खड़े होकर उस आवाज को सुनने लगे, या यूं कहिए कि उस आवाज ने उन जिन्नात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उनको वहीं पर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बड़े ताज्जुब और गौर से कलाम पाक को सुना। फिर यह हिदायत उनके दिलों में समा गई। उसके बाद ये जिन्नात अपनी कौम के पास गए और उनसे कहा कि ए भाइयों, इधर आओ, इधर आओ। सब जब जमा हुए तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी किताब सुनकर आए हैं, हम एक ऐसी आवाज सुनकर आए हैं, हम एक ऐसी तिलावत सुनकर आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई, जो अपने से पहले सारी आसमानी किताबों की तस्दीक करती है और हमें हक और राह रास्त की तरफ रहबरी करती है, रहनुमाई करती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी कि जिन्नात ने आपकी तिलावत सुनी और वो अपनी कौम में गए, उन्होंने भी ईमान कबूल किया और सारे जिन्नातों ने ईमान कबूल किया। बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही के जरिए इस बात की और इस वाक़ये की खबर दी गई। उधर कुरैश के कानों में ये बात पहुंच गई कि ताइफ के कबीले बनु सकीफ ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मायूस वापस लौटा दिया है और वहां के बदमाशों ने आपको बहुत सताया है। इस नाकामी पर, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नाकामी पर मक्का वाले तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि अब जब मोहम्मद मक्का में आएंगे तो हम उनसे जंग करके उनका आज काम तमाम कर देंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि उनका यह ख्याल था कि ताइफ में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ या मोहम्मद के साथ हुआ, इससे उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टूट कर बिखर गए होंगे, तो इस वक्त उनका काम तमाम कर देना बहुत आसान होगा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला के मकाम से रवाना हुए तो मक्का के करीब गार हिरा के पास पहुंचे। वहां पर अपने कबीले के कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हुई, जिनकी वजह से, जिनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों का इल्म हुआ कि मक्का वालों ने और कुरैश ने आपसे चुपके चुपके जंग करके आपको मार डालने का फैसला किया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में से एक शख्स से कहा, क्या तुम मेरा पैगाम लेकर जा सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं ले जा सकता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखनस बिन शरीक तक मेरा ये पैगाम लेकर जाओ और उससे कहो कि मोहम्मद ने कहा है, क्या तुम मुझे एक पनाह दे सकते हो ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। पनाह का सिस्टम अरब में ऐसा था कि जब कोई आदमी, यानी कोई मकामी आदमी या कौम का सरदार या कौम का कोई भी आदमी जब किसी को पनाह दे देता था, यानी अपनी हिफाजत में ले लेता था, उससे वादा कर लेता था कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा तो मेरी पनाह में है, तो फिर बाकी कबीले के लोग या दूसरे लोग उस पनाह दिए हुए आदमी को सताते नहीं थे, परेशान नहीं करते थे, तकलीफें नहीं देते थे या कत्ल नहीं करते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अपने ही कबीले के आदमी ने उसको पनाह दी है, उसको अपनी हिफाजत में लिया है। क्योंकि अगर पनाह दिए हुए शख्स को मारना, तकलीफें देना अगर वो शुरू कर देते तो गोया ये समझते थे कि ये अपने ही आदमी की बेइज्जती है। फिर ये आदमी जो पनाह दिया हुआ होता है वो भी दुश्मन बन जाता था और आपस में लड़ाइयां हो जाती थी। इसलिए पनाह का सिस्टम ऐसा था कि एक बार कोई आदमी किसी को पनाह में ले लेता था या अपनी हिफाजत में ले लेता था तो बाकी के लोग उसको कुछ नहीं बोलते थे। ये पनाह का सिस्टम था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखनस बिन शरीक के पास एक आदमी भेजकर पनाह तलब की और वो आदमी अखनस बिन शरीक के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। लेकिन अखनस बिन शरीक ने माजरत कर दी, यानी माफी मांग ली कि मैं मोहम्मद को पनाह नहीं दे सकता। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आदमी को सुहेल बिन अम्र के पास भेजा और कहा कि उससे कहो, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हजरत सुहेल बिन अम्र उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने भी पनाह देने से इनकार कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा तीसरे आदमी मुतइम बिन अदी के पास उसको भेजा और कहा कि उससे कहो कि मोहम्मद आपसे पनाह तलब करते हैं ताकि वो अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सके, तो क्या तुम पनाह दोगे। तो मुतइम बिन अदी के पास जब ये आदमी पहुंचा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया तो मुतइम बिन अदी तैयार हो गया और कहा कि हाँ, मैं मोहम्मद को पनाह देने के लिए तैयार हूं। मोहम्मद से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मक्का आ जाए, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसको पनाह देंगे। चुनांचे सुबह होते ही मुतइम बिन अदी तैयार हो गया, क्योंकि पनाह देना भी आसान नहीं होता है, उसे निभाना पड़ता है, बिल्कुल एक जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। इसलिए मुतइम बिन अदी ने अपने बेटों और पोतों को भी तैयार कर लिया कि हम जब मोहम्मद मक्का में दाखिल हो तो हम सबको उनकी मदद करनी है, उनकी हिमायत करनी है और उनको लोगों से बचाना है, क्योंकि मैंने उनको पनाह दी है। चुनांचे सब लोगों ने जंगी लिबास पहना और तलवार लटकाकर काबे के पास आ गए, जहां बहुत सारे कुरैश के लोग बैठे हुए थे। वहां आकर मुतइम बिन अदी ने ऐलान किया कि सुनो, मैंने मोहम्मद को पनाह दी है, कोई उनके साथ जुल्म ज्यादती न करे। अबू जहल ने देखा तो मुतइम से पूछा, क्या तुमने मोहम्मद को पनाह दी है या उसका दीन कबूल कर लिया है। तो मुतइम ने कहा कि सिर्फ पनाह में लिया है। तो अबू जहल ने कहा कि ठीक है, तुमने जिसे पनाह दी है हमने भी उसे पनाह दी थी। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। चूंकि मुतइम बिन अदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी हुई थी, इसलिए किसी ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कोई बदसलूकी नहीं की।
चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से हरम में दाखिल हुए, काबे का तवाफ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, आराम से 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर बिल्कुल सुकून के साथ अपने घर तशरीफ ले गए। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतइम बिन अदी के इस पनाह के एहसान को आपने कभी फरामोश नहीं किया, यानी ये एहसान आप कभी नहीं भूले। इस एहसान का बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे चुकाया, ये हम जंग बदर के वाक़ये में इंशाअल्लाह तफसील से सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर जो हमने देखा हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बने वीडियो सीरीज़ का ये 30वां पार्ट आज हम लोग इंशाल्लाह देखा है। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे 31वें पार्ट में। तब तक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप में, सबको पता चलना चाहिए हमारे प्यारे आका की सीरत के बारे में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।